यदि आप लोगों को बुरा ना लगे तो क्या मैं अपने बाबा को कुछ क्षण के लिए ले जा सकती हूँ? मुझे इनसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। अरे पुत्री, तुम्हारे बाबा है, ले जाओ। विश्वान जी जाइए। क्या हुआ राधा, क्या कहना चाहती हो तुम? बाबा, कृष्ण यहाँ आया है। और इस समय मेरे कक्ष में। उसका इतना दुस्साहस, निषेध के पश्चात भी वो बरसाने में आया, वो भी मेरे घर में, मेरी राधा के कक्ष में। ये प्रहरी ऊपर क्यों गए? आप निश्चिंत रहिए, अवश्य कोई छोटी मोटी बात होगी। आज मैं उस कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा। अरे संयम रखे, राधा के ससुराल वाले यहाँ हैं, पूरा परिवार। नहीं कीर्तिदा, आज मुझे मत रोको। आज मैं उसे ऐसा दंड दूंगा कि फिर से आने का दुस्साहस नहीं करेगा। देखो अयन, सभी जानते हैं कि तुम मुझे यहाँ ले आओ, तो यदि मुझे कुछ भी हुआ तो सबका संदेह तुम्हीं पर आएगा। संदेह? उसकी चिंता तुम मत करो व्योमेश, तुम केवल इस संसार से निकल जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, लोगों के संदेह को भी और अपनी राधा को भी। मुझे मत मारो अयन, दया करो मुझ पर, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं नहीं नहीं, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, कि तो उस कृष्ण ने, उस बलराम ने मेरा सब कुछ बिगाड़ा है, और अब उनके उन दुष्कर्मों का फल तुम भुगतोगे। अभी यह तुम्हारी हत्या होगी, और उसका फल कृष्ण और वो बलराम भुगतेंगे। आओ बलराम, आओ, तुम्हारी ही तो प्रतीक्षा कर रहा था मैं। कृष्ण के मित्रों को बंदी बनाकर बरसाना लाया जाएगा, और ये सूचना बलराम तक पहुंचेगी तो क्या होगा? बिना कुछ सोच विचार किए वो बलराम पहुंच जाएगा यहाँ बरसाने में लड़ने, और तब उस व्योमेश की हत्या करोगे तो। और आरोप किस पर आएगा? कृष्ण और बलराम पर। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा है। इस व्योमेश को मैं याद आया, तुम्हारे मित्रों को बरसाना लाया गया, और तुम तो स्वयं ही आ गए। अब केवल एक ही कार्य शेष है, इस व्योमेश की हत्या। आज तक तुम्हारा बचपना मानकर तुम्हें डालता रहा, किंतु आज तुमने नीचता की सारी सीमाएं लांघ दी है। बलराम, दूत कृष्ण और मधुमंगल का अपहरण किया तुमने, और अब निर्दोष व्योमेश की हत्या करने वाले थे तुम। बलराम के क्रोध को जागृत करके अच्छा नहीं किया तुमने आयन, अच्छा नहीं किया। बहुत सह लिया तुम्हारे षड्यंत्रों को, आज तुम्हारे षड्यंत्र और तुम्हारा दोनों का अंत निश्चित है।
राम! कौन है ये जिसने शेषनाग अवतार पर इतना बड़ा प्रहार किया? व्योमासुर, व्योमासुर, व्योमासुर। मुझे देवताओं से वरदान प्राप्त है कि कोई भी मनुष्य या स्वयं देवता भी मुझे मनुष्य रूप में पहचान नहीं सकेगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं व्योमासुर, अभी इसी समय यहां से चले जाओ, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। अब यदि एक क्षण भी और तुम यहां रुके या मेरे साथ कोई खेल खेलने की चेष्टा भी की ना, तो मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी वो दुर्गति करूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। व्योमासुर हूं मैं, इस आकाश के समान ही मेरी शक्तियां भी अनंत है। तुम मेरी दुर्गति करोगे मूर्ख बालक, तुम मुझे खरोच मार कर तो दिखाओ। उचित है फिर, आओ आज देख ही लेते हैं तुम्हारी ये अनंत शक्तियां। आओ। कहाँ है कृष्ण? मैं सत्य कह रही हूँ बाबा, कृष्ण यही था, पता नहीं अचानक कहाँ चला गया।